हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। मैं हूं संगम कुमार। दोस्तों, आज 12 जुलाई है। तो दोस्तों, 12 जुलाई तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए टॉप 30 करंट अफेयर्स। और ये स्टार्ट करते हैं। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म का नाम क्या है? दिल बेचारा। दिल बेचारा ये दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म है। मैं पहले भी सुशांत सिंह राजपूत में वीडियो बना चुका हूं, एक कविता के माध्यम से और एक इनके बारे में पूरी जानकारी। आप प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये देखते हैं इसकी व्याख्या। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा से उनके फैंस के इमोशनल जुड़े हुए हैं। सुशांत के निधन के बाद सभी को उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं कल यानी 6 जुलाई को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था। पिछले 6 जुलाई को ट्रेलर रिलीज हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, एशिया के सबसे पुराने और भारत के पहले शेयर बाजार बॉम्बे एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1875 में एशिया का सबसे पुराना और भारत के पहले शेयर बाजार बॉम्बे एक्सचेंज का स्थापना हुआ। तो ये देखते हैं इसके बारे में। दरअसल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस एक्सचेंज की पहुंच 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। नेक्स्ट, अमेरिका ने नोवावैक्स द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण के लिए कितने डॉलर देने की घोषणा की है? तो 1.6 बिलियन डॉलर। 1.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी ने नोवा वैक्सीन द्वारा निर्मित कोरोना वायरस की वैक्सीन के निर्माण के लिए देने की घोषणा की है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल अमेरिका द्वारा नोवा वैक्सीन को दी जाने वाली राशि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैक्सीन को दिए गए 1.2 बिलियन डॉलर से अधिक है, जिसे एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया जा रहा है। अमेरिका ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह बायोटेक फर्म नोवा वैक्सीन द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन के विकास और निर्माण के लिए 1.6 बिलियन डॉलर प्रदान कर रहा है। यह राशि ऑपरेशन वार्म स्पीड के तहत दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है। अमेरिका ने अलग से यह भी कहा है कि कोविड-19 के इलाज और प्रोफिलैक्सिस यानी रोग निरोध पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट के लिए रेजिनरॉन को भी 450 यूएस डॉलर प्रदान कर रहा था, जो कि 2 एंटीबॉडी का संयोजक है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एएम पास अमेरिका ने कितने देशों में 800 से अधिक फिल्में प्रोफेशनल की सहायता ऑफर की है? तो 68 देशों में 800 से अधिक फिल्में प्रोफेशनल को सहायता ऑफर किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट, आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता किया है? तो 750 मिलियन डॉलर। आपातकालीन उपाय कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार के बीच 750 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो ये देखते हैं विश्व बैंक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं हम। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ अलसुल्ला कांत। विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ अलसुल्ला कांत हैं। इसका मूल संगठन विश्व बैंक समूह है। अच्छा, विश्व बैंक के संस्थापक कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। कौन कौन है? जॉन मेनार्ड किंग्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। आपको याद रखना है विश्व बैंक से। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह हिमाचल प्रदेश में है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या। दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नादौन पुलिस थाना को देश के श्रेष्ठ पुलिस थानों के स्थान मिला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर में थाने की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में योप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद कहाँ खोजा गया है? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा राज्य में हाल ही में योप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद खोजा गया है। दरअसल त्रिपुरा में वन्यजीव शोधकर्ताओं की एक टीम ने योप्थिमा वाटसोनी तितली आमतौर पर लुपर्ड 3 रिंग के रूप में जानी जाती है, इसको लगभग 61 साल बाद खोज लिया गया है। ठीक है, देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, मार्किंग किया हुआ है। त्रिपुरा राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, गवर्नर रमेश बैस हैं और हाई कोर्ट जस्टिस अखिल कुरैशी। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? राजबरी नेशनल पार्क, क्लाउड लियोपार्ड नेशनल पार्क, रुद्र सागर झील और नीरमहल एवं तस्या वन्य विहार है। तो दोस्तों त्रिपुरा से आपको इतनी जानकारी मिलेगी, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया है? नवीदिया के साथ हाल ही में IIT हैदराबाद ने भारत के पहले AI टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए नवीदिया के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? ब्रिटेन में हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन आरंभ हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरकारेंसिस को किस राज्य में खोजा गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में हाल ही में छिपकली की एक नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस को खोजा गया है। तो ये देखते हैं कर्नाटक के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है। कर्नाटक राजधानी बेंगलोर, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला है और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओखा। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कड़ी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु। जो हाल ही में जारी हुआ है RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कड़ी के मामले में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ये देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, मार्किंग किया रेड कलर से। राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित और हाई कोर्ट जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। अच्छा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कभी पूछ देता है, तो ये कोयम्बटूर को कहते हैं। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और हाल ही में तमिलनाडु में कोरलाई मिठाई को GI टैग दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं RBI के बारे में। इस क्वेश्चन में RBI का भी जिक्र है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। RBI इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ। ठीक है, और मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इनसे पहले जो थे उर्जित पटेल थे, ये 24वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के नए निदेशक तरुण बजाज हैं और RBI ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट खाताधारक को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सुखबीर सिंह को हाल ही में लग्जरी राइड मल्टी ब्रांड लग्जरी कार शोरूम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ठीक है, सुखबीर सिंह को। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? गूगल करंट नाम से गूगल ने गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से रिलॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस बैंक ने CMD राजकिरण राय का कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया गया है? तो यूनियन बैंक। ये यूनियन बैंक के CMD हैं, इनका नाम राजकिरण राय है, तो इनका 2 साल के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? रूपा श्री कुमार और इनकी पत्नी AK श्री कुमार। ठीक है, तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। देखते हैं इसके बारे में। महावीर द सोल्जर हु नेवर डेड शीर्षक से पुस्तक पुरस्कार विजेता लेखक AK श्री कृष्ण और इनकी पत्नी रूपा श्री कुमार है। शीर्षक से पुस्तक
पुरस्कार विजेता लेखक AK श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने लिखी है। पुस्तक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम के बारे में एक देशभक्ति कहानी है, जो 1962 में नूरनांग की भारत चीन लड़ाई में लड़े गए महान गढ़वाली सैनिकों में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रबारी, भरवाड़ और चारण जैसे आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? तो गुजरात सरकार ने रबारी, भरवाड़ और चारण जैसे आदिवासी जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। तो ये देखते हैं गुजरात के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, मार्किंग किया रेड कलर से। गुजरात राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और हाई कोर्ट जस्टिस के विक्रम नाथ। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है गुजरात में? गिर नेशनल पार्क। अच्छा, इसमें भारत का मैनचेस्टर पूछ देता है कभी कभी, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 मई को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको जानकारी मिलेगी। ये आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की स्क्वाड खिलाड़ी रोनेन वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? तो मिस्र के। ये मिस्र देश की स्क्वाड खिलाड़ी रोनेन वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मिस्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? पेटीएम ने। हाल ही में पेटीएम ने रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो ये देखते हैं इसके बारे में व्याख्या पूरा। दरअसल कोरोना वायरस महामारी के बीच पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने एक बड़ी डील को अंजाम दिया है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्वामित्व वाली पेटीएम और इसका संस्थापक विजय शेखर शर्मा मिलकर निजी क्षेत्र की कंपनी रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इंस्टाग्राम ने हाल ही में रील्स नामक शॉर्ट वीडियो फीचर लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। दरअसल इंस्टाग्राम ने आधिकारिक तौर पर भारत में शॉर्ट वीडियो फीचर रील्स की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया का पहला ट्रिपल सील्ड वायरम सुरक्षित पुनः उपयोग करने वाला PPE किट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉयल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु ने इसके द्वारा दुनिया का पहला ट्रिपल सील्ड वायरम सुरक्षित पुनः उपयोग करने वाला PPE किट लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरी व्याख्या। दरअसल भारत में दुनिया की पहली दोबारा उपयोग की जाने वाली PPE किट तैयार हुई है, जो SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ 99.99% सुरक्षा देती है। निर्माता कंपनी तमिलनाडु की लॉयल टेक्सटाइल मिल शुक्रवार को इसे लॉन्च कर दिया है। इस अवसर पर बताया है कि रियूजेबल PPE किट ने सभी आवश्यक परीक्षणों का पास करने में सफलता पाई है। इसके उत्पादन में निर्माता कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्री और स्विट्जरलैंड की एक कंपनी का साथ भी मिल गया है। निर्माता कंपनी ने चेयरमैन वल्ली एवं रामास्वामी का कहना है कि इस PPE किट को 10 बार धोया जा सकता है और इतनी ही बार स्टेरिलाइज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया है कि यह दुनिया की पहली ऐसी PPE किट है जिसने वायरल पेनिट्रेशन टेस्ट को पास किया है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलेगी, आपको ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे अब इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेपडेशन ICP 2020 में भारत का रैंक कितना है? 8वां रैंक है। इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेपडेशन ICP 2020 में भारत का रैंक 8वां है। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रेपडेशन 2020 में शीर्ष एवं अंतिम स्थान किस देश का है? तो शीर्ष ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है और अंतिम फिलीपींस है, और भारत का स्थान 8वां है। इसे पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में एक ही दिन में 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरा व्याख्या। दरअसल उत्तर प्रदेश में इस बार 25 करोड़ पौधारोपण अभियान में सबसे अधिक प्रजातियों के पौधे रोपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा।
इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से संपर्क किया है। गिनीज बुक ने 150 प्रजातियों का बेंचमार्क तय किया है। वन विभाग करीब 200 प्रजातियों के पौधे एक साथ रोपित करने की तैयारी कर रहा है। पिछले साल यानी वर्ष 2019 में योगी सरकार ने 22 करोड़ पौधरोपण अभियान के तहत प्रयागराज में एक स्थल पर 6 घंटे में 76,823 पौधे मुफ्त वितरित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कासगंज में एक ही स्थान पर 1,01,000 पौधे रोपित कर रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि योगी सरकार 22 करोड़ पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहती है, लेकिन गिनीज बुक ने अलग अलग स्थानों पर हो रहे पौधारोपण के इस रिकॉर्ड को शामिल करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन से आपको कितनी जानकारी मिलेगी, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। पहले आप मैप में देखिए, मार्किंग किया हुआ रेड कलर से। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, हाई कोर्ट जस्टिस कौन है, गोविंद माथुर। और उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है, दुधवा नेशनल पार्क। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अभ्यारण्य को पूछ देता है, तो ये मैं बता देता हूँ। किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश आपको इतने कार्य मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? ये मैं क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। नादौन, हिमाचल प्रदेश। पहले आप मैप में देखिए, हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, हाईकोर्ट जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है, पीन वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो द्वारा ब्राजील निर्मित कौन से पहले बिजली अवलोकन उपग्रह लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? अमेजोनिया 1 इसरो द्वारा ब्राजील निर्मित अमेजोनिया 1 पहले बिजली अवलोकन उपग्रह लॉन्च किए जाने की घोषणा की है। दरअसल इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, तो ये जो इसके द्वारा ब्राज़ील निर्मित बिजली अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, इसके द्वारा मतलब लॉन्च किए जाने की घोषणा किया है अमेजोनिया 1 को। ठीक है, तो ये देखते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है? विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई इसके संस्थापक हैं। निदेशक कौन है? कैलाशवादियु शिवन। कौन है? कैलाशवादियु शिवन। इनको के शिवान भी बोलते हैं। ठीक है, इसरो की सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसकी सहायक कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसरो से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? केरल में। केरल राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है केरल में। तो पहले आप केरल को देखिए मैप में किस तरह दिखता है, बताते हैं केरल के बारे में कुछ जानकारी है। कुछ राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अनंत मनोहर बदर। केरल के हाई कोर्ट जस्टिस अनंत मनोहर बदर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो दोस्तों केरल से आपको इतनी जानकारी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दरअसल भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा प्रयोग किया गया? केरल के द्वारा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन सर्वप्रथम केरल राज्य के द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है?
रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का रडार में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखते हैं इसके बारे में पूरे व्याख्या इस क्वेश्चन के बारे में। दरअसल रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों, माइक्रोवेव तथा रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसी वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ियाँ आदि की दूरी, परास, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का दूर से ही पता चल जाता है। रडार रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग के लिए प्रयोग किया था। बाद में यह संक्षिप्त रूप इतना प्रचलित हो गया कि अंग्रेजी शब्दावली में आ गया और अब इसके लिए बड़े अक्षरों कैपिटल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रडार का जो आविष्कार किए थे उनका नाम टेलर और लियो यंग। रडार का आविष्कार टेलर और लियो यंग यूएसए के ये हैं। इन्होंने वर्ष 1922 में किया था। यह यंत्र आकाश में आने जाने वाले वायुयानों के संचालक और उनकी स्थिति ज्ञात करने के काम आता है। रडार एक यंत्र है जिसकी सहायता से रेडियो तरंगों का उपयोग दूर की वस्तुओं का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति अर्थात दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आंखों से जितनी दूर दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए बेल घंटी दबा दें और डिस्क्रिप्शन में स्टेट स्पेशल वीडियो जो बनाया था इसका मैं लिंक दे दिया हूँ। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।